हाय गाइज, एक बार फिर से आप सबों के बीच उपस्थित हुआ हूँ एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। जी हाँ, आज हम जीके जीएस के टॉप ऐसे क्वेश्चंस का जिक्र करेंगे जो कि विगत कई परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और किन परीक्षाओं में पूछे गए हैं उसके लेवल को भी मैंने इसमें जिक्र किया है, ताकि आप समझ सके कि उस टाइम इस लेवल का क्वेश्चंस कहाँ पूछे जाते थे और इस टाइम जिस टाइम आप अभी तैयारी कर रहे हैं इस टाइम ये क्वेश्चन का लेवल कहाँ है। ठीक है, तो इसमें आपको काफ़ी अंतर नज़र आएगा। जैसे कि पहला सवाल आप देख लीजिए, यहाँ कह रहा है कि कौन सा राज्य मुख्यतः रॉ सिल्क का उत्पादन करता है, मतलब सिल्क का उत्पादन करता है। ठीक है, तो रॉ सिल्क का उत्पादन सबसे ज़्यादा आपका कर्नाटक राज्य करता है। लगभग आपका 2/3 भाग रॉ सिल्क का उत्पादन कर्नाटक करता है। 2/3 भाग कर्नाटक में रॉ सिल्क का उत्पादन होता है। भारत में चारों प्रकार का जो रेशम है उसका उत्पादन होता है। पहले तो आप सहतूती हो गया, एरी हो गया, तसर हो गया और मूंगा, ये 4 प्रकार का जो रॉ सिल्क होता है उन सभी का उत्पादन भारत में होता है और सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटक में होता है। तो और ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सब इंस्पेक्टर एग्जाम 1998 में। आप सोच सकते हैं कि एसएससी एग्जाम 1998 में इस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो कि ग्रेजुएशन लेवल पर होता है। और अभी आप इस क्वेश्चंस का लेवल देखें तो आपको पता चलेगा कि यार ये तो ग्रुप डी लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि किस बादशाह के शासनकाल में भारत में सर्वप्रथम करेंसी नोट मुद्रित हुई थी। मतलब कौन से बादशाह के शासनकाल में सर्वप्रथम करेंसी नोट, जिसका उपयोग आजकल हम लोग बहुतायत रूप से करते हैं, तो किस शासक ने सबसे पहले इसको लागू किया था? क्या वो अकबर था, हुमायूं था, शेरशाह सूरी था या फिर समुद्रगुप्त था? और इस क्वेश्चन का आप लेवल देख ले तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है एसएससी सब इंस्पेक्टर एग्जाम 1998। तो उस टाइम इसका जो लेवल था कह सकते हैं कि थोड़ा आसान था। अभी के मुकाबले यदि करें तो थोड़ा आसान था, फिर भी डिफिकल्ट उस टाइम भी था, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो क्वेश्चन है कि किस बादशाह के शासनकाल में सर्वप्रथम करेंसी नोट मुद्रित हुई थी? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। जैसा कि आप सभी भी जानते होंगे कि शेरशाह सूरी ने सबसे पहले करेंसी नोट मुद्रित करवाया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस में केंद्रक नहीं होता? जी हाँ, न्यूक्लियस किस में नहीं होता है? न्यूक्लियस किस में नहीं होता है? जी हाँ, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसएससी सब इंस्पेक्टर एग्जाम 1998 में। और क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस में केंद्रक नहीं होता है? देखिए, आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप पहले समझे तो सही कि आप क्या पढ़ रहे हैं और आपको पढ़ना क्या चाहिए। आप अभी किस लेवल तक पहुँचे हैं और आपको किस लेवल तक पहुँचने के बाद आपका गोल अचीव हो जाएगा। तो उस मोमेंट के साथ यदि आप पढ़ते हैं, आप अपने गोल को एम करते हैं तो आप ठीक हैं। जो तैयारी है आपकी बस उसी में कुछ पुशअप की ज़रूरत है और आप अपने गोल को पा जाएंगे। वैसे सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, ये बुक पढ़े वो बुक पढ़े, उससे कुछ नहीं होने वाला है। पहले आप समझे, है ना। ये क्वेश्चन का लेवल देने का मेरा तर्क यही है कि कुछ नहीं हुआ है इसमें, बस थोड़ा सा मामूली कुछ डिफिकल्टी को बढ़ाया है। बाकी क्वेश्चंस के पैटर्न्स जो थे आज भी वही पैटर्न से हैं, वही से क्वेश्चंस को लिए जा रहे हैं। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें केंद्रक नहीं होता है। अब चर्चा हो रही है केंद्रक न्यूक्लियस का। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानव कोशिका में न्यूक्लियस होता ही है, पादप कोशिका में भी बिल्कुल होगा और एक परमाणु में भी न्यूक्लियस निश्चित रूप से होता है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि इसका आंसर होगा एक विद्युत सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गांधी जी ने जिस सिद्धांत के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया था। जी हाँ, गांधी जी ने एक बेहतरीन मॉडल प्रस्तुत किया था जिससे कि आर्थिक असमानता दूर हो। तो वो सिद्धांत उनका क्या था, किस परिप्रेक्ष्य में था? क्या वो मशीनों को समाप्त करना चाहते थे? क्या ग्राम उद्योग स्थापित करना चाहते थे? या फिर वह न्यासधारिता का सिद्धांत था? या इसमें से कोई नहीं? और ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये एसएससी ग्रेजुएट लेवल 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन के लेवल को देख ले कि ये क्वेश्चन का क्या मानक हो सकता है। ये स्टैंडर्ड लेवल का आपका क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। भले ही वो थोड़ा
इर्द गिर्द घुमा के क्वेश्चन हो, लेकिन क्वेश्चन का व्यू वही होता है। तो इसका आंसर है आपका न्यास धारिता का सिद्धांत। जी हाँ, गांधी जी ने आर्थिक असमानताओं को दूर करने का जो प्रयास किया था उसमें न्यास धारिता के सिद्धांत का उन्होंने उल्लेख किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए पैसेज टू इंग्लैंड। जी हाँ, एक बेहतरीन पुस्तक है ए पैसेज टू इंग्लैंड। अब इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपका एसएससी ग्रेजुएट लेवल 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है कि ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? E.M. फॉरेस्टर, नीरज सी चौधरी, विक्रम सेठ और एरिक सेगल। तो इसका आंसर है, उस टाइम का ये काफ़ी ख्याति प्राप्त पुस्तक था। 1999 समथिंग में ये पुस्तक लिखा गया था। तो इसका आंसर है आपका नीरज सी चौधरी। जी हाँ, नीरज सी चौधरी ने ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग कहाँ होता है? जी हाँ, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग कहाँ होता है? कैट स्कैन में, एक्सरे फोटो में, अल्ट्रासाउंड स्कैन में या एंडोस्कोपी में? ये क्वेश्चन आपका जो है आप देख सकते हैं, ये एसएससी ग्रेजुएट लेवल का सीपीओ लेवल का क्वेश्चन है जो पूछा गया है कब? 2000 ईस्वी में, कि ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग कहाँ होता है। तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंडोस्कोपी में ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन शुरू किया था। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन शुरू किया था। वैसे तो गांधी जी ने कई बार आमरण अनशन किए थे, लेकिन ये आमरण अनशन उनका काफ़ी विख्यात हुआ। तो ये किसके विरुद्ध था? किस कारण से गांधी जी यरवदा जेल में रहते हुए भी आमरण अनशन पर के लिए उतारू हो गए थे? तो ऑप्शन है आपका कि सत्याग्रहियों पर ब्रिटिश का अत्याचार, गांधी इरविन समझौते का उल्लंघन, रेमडे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक अधिनिर्णय, कोलकाता के सांप्रदायिक दंगे। जी हाँ, ये क्वेश्चन आपका है एसएस ग्रेजुएट लेवल 2000, ये 2000 में पूछे गए प्रश्न है जो एसएससी ग्रेजुएट लेवल पर पूछे गए थे। तो इसका आंसर है आपका कि गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था उस समझौता पर तत्कालीन ब्रिटिश सरकार राजी नहीं हुई और इस कारण से गांधी जी ने यरवदा जेल में ही आमरण अनशन करना शुरू कर दिया था। तो 1932 में जो गांधी जी का आमरण अनशन हुआ था वो गांधी इरविन समझौते के उल्लंघन के विरुद्ध हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है? जी हाँ, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर तो व्यापार होते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार होते हैं उसका मुख्य कारण क्या है? किस कारण से एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से सामान का आयात निर्यात करते हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? और देखिए ये एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसएससी सेक्शन ऑफिसर एग्जाम 2001 में। जी हाँ, सेक्शन ऑफिसर का एग्जाम जो ग्रेजुएशन लेवल पर का होता है उसमें पूछा गया था ये। और ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य कारण क्या है? क्या समान लागत का अंतर, निरपेक्ष लागत अंतर, तुलनात्मक लागत अंतर और समान तथा तुलनात्मक लागत अंतर? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, तुलनात्मक लागत अंतर। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य कारण है तुलनात्मक लागत अंतर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में दार्शनिक मुद्रा, जी हाँ, डेसिमल में जो प्रयोग होता है 10, 100, 500, 1000, दार्शनिक मुद्रा सिक्का प्रणाली का प्रचलन किस सन में हुआ था? जी हाँ, जैसे कि पहले हुआ करता था 4 आना, 8 आना, 16 आना, 12 आना, इस प्रकार से आना में बातें हुआ करती थी। लेकिन कब से 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा, 25 पैसा, ये प्रचलन कब से शुरू हुआ? तो इसका आंसर है आपका कि ये 1957 ईस्वी में ये दार्शनिक मुद्रा प्रणाली जो है सिस्टम शुरू हुआ। और देखिए ये क्वेश्चन का लेवल आप देख लीजिए कि ये 2001 में ही पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी सेक्शन ऑफिसर एग्जाम। और क्या कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन इजी है? नहीं, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है और उस टाइम के लिए भी डिफिकल्ट था और आज के लिए भी ये क्वेश्चन उतना ही डिफिकल्ट है ना? तो डिफिकल्ट क्वेश्चन उस टाइम भी था आज, और वैसे हो भी क्यों नहीं, क्योंकि जैसे जैसे बेरोजगारी दर बढ़ रही है और रोजगार की संख्या घट रही है और मार्केट में आप देख रहे हैं कि रोजगार के लिए जो एक भीड़ जुट रही है और एक प्रतिस्पर्धा जो छात्रों के बीच में है, तो निश्चित रूप से तो प्रश्नों का कठिनाई स्तर बढ़ेगा।
ये तो लाजमी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। जी हाँ, ये विदेशी थे। ये कहाँ से आए थे और यात्रा पर आए थे और किनके साथ आए थे। तो यात्री इब्न बतूता कहाँ से आए थे, और देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है सेक्शन ऑफिसर एग्जाम 2002 ईस्वी में। ठीक है, एसएससी लेवल का एग्जाम है। और ये क्वेश्चन है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। मोरक्को से, फारस से, तुर्की से और मध्य एशिया से। तो इसका सही आंसर है आपका कि ये मोरक्को से आए थे। जी हाँ, इब्न बतूता आपका मोरक्को से आए थे। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन उलझाने वाला क्वेश्चन है कि लक्ष्य क्या है ना, व्हाट इज एम। अगर हम बोल सकते हैं कि एम क्या है, लेकिन नहीं, यहाँ पर उस एम की बात नहीं हो रही है। एक पार्टिकुलर नाम दिया गया था लक्ष्य, कि ये लक्ष्य क्या है। क्या यह चालक रहित विमान है, पर्यटक विमान है, लड़ाकू विमान है या टैंक है। और देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया एसएससी सेक्शन ऑफिसर एग्जाम 2002 ईस्वी में। तो ये क्वेश्चन है कि लक्ष्य क्या है। तो इसका सही आंसर है आपका कि लक्ष्य एक चालक रहित विमान है। जी हाँ, लक्ष्य एक चालक रहित विमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसके समय में, जी हाँ काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कि किसके समय में ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्रों का अंतिम प्रमुख विस्तार किया। जी हाँ, कि किसके समय में किस ब्रिटिश शासक के समय में ब्रिटिश का भारतीय राज्यों पर बहुत ज़्यादा जो है विस्तारीकरण हुआ था। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसएससी सेक्शन ऑफिसर एग्जाम 2002 में। ठीक है, और ये क्वेश्चन इसलिए भी काफ़ी प्रचलित हुई, कारण ये जो शासक थे इन्होंने हड़प नीति का प्रयोग किया था। जी, और ये थे लॉर्ड डलहौजी। जी हाँ, लॉर्ड डलहौजी के समय में अंतिम प्रमुख विस्तार भारत में हुआ था। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जी हाँ, ये पुरस्कार से संबंधित प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन है। और प्रत्येक एग्जाम में आप देखेंगे कि 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपका ये खेल से, प्राइज से, इस सब से रिलेटेड निश्चित रूप से ही पूछे जाते हैं। और ये अभी नहीं पूछे जाते हैं, तब भी ये क्वेश्चन पूछे ही जाते थे, इसलिए मैंने इसको पिकआउट किया है। और ये क्वेश्चन पूछा गया आपका एसएससी सेक्शन ऑफिसर एग्जाम 2002 में। जी हाँ, ये क्वेश्चन 2002 में पूछा गया कि ये भूकर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए है औषधि, ऑप्शन नंबर बी साहस के कार्य, ऑप्शन नंबर सी साहित्य लेखन और ऑप्शन नंबर डी विज्ञान। जी हाँ, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है कि साहित्य के क्षेत्र में बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है। जी हाँ, मौलिक अधिकार, किसी का मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो, इसके लिए न्यायालय क्या जारी कर सकता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका जो लॉ से रिलेटेड हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो गया। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसएससी सेक्शन ऑफिसर एग्जाम 2002 में। जी हाँ, 2002 में सेक्शन ऑफिसर्स के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है। जी हाँ, और ऑप्शन है आपका डिक्री, अध्यादेश, समादेश जिसे आप रीट भी कह सकते हैं, और उसके बाद है आपका अधिसूचना। तो इसका सही आंसर है आपका कि उसके लिए माननीय न्यायालय समादेश, रीट जारी करते हैं। जी हाँ, मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो इसके लिए न्यायालय समादेश, जिसे इंग्लिश में आप रीट कहते हैं, उसे जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रासायनिक रूप से रेशम का रेशा क्या होता है। जी हाँ, रेशम का उपयोग तो बहुतायत किया जाता है, हम सभी लोग करते हैं, है ना। लेकिन ये इसका जो रेशा होता है वो मुख्यतः रासायनिक रूप से क्या होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका साइंस फैकल्टी से है और ये सेक्शन ऑफिसर एग्जाम 2002 में पूछा गया है। और आपका ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और सेल्यूलोज की रासायनिक रूप से रेशम का रेशा क्या होता है। तो रासायनिक रूप से रेशम का रेशा आपका सेलुलोज होता है। जी हाँ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। जी हाँ, इनमें 3 ऑप्शन में मौलिक अधिकार दिए गए हैं और एक कौन सा ऑप्शन है जो मौलिक अधिकार नहीं है। पहले थे मौलिक अधिकार लेकिन उसे हटा दिया गया है। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है सीपीओ एसआई एग्जाम सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2003 में। जी हाँ, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का लेवल क्या है कि ये सीपीओ एसआई लेवल के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है कि कौन से मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी शोषण के विरुद्ध अधिकार और ऑप्शन नंबर डी संपत्ति का अधिकार। जी हाँ, तो इसमें आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी संपत्ति का अधिकार। ये आपका वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं है, ये आपका कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है कि ये संपत्ति आपका है, लेकिन ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, इसका लेवल क्या है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप किस हद तक तैयार है किसी एग्जाम को प्रिपेयर करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की मूल संस्था लोक सेवा आयोग कब स्थापित किया गया था। जी हाँ, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की मूल संस्था लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो इसके बारे में आप जान ले कि ये जो है आपका सीपीओ एसआई लेवल एग्जाम में पूछा गया था और आपका ऑप्शन दे रहा है 1 अक्टूबर 1926, 1 अप्रैल 1937, 15 अगस्त 1947 और डी में आपका 26 जनवरी 1950। तो इसका सही आंसर है आपका 1 अप्रैल 1926। अब इसके बारे में थोड़ा जान ले कि संघ लोक सेवा आयोग का जो गठन हुआ था उसमें 5 सदस्य थे और जिसे ली आयोग की सिफारिश पर लागू किया गया था। जी हाँ, ली आयोग बनाया गया था जिसमें 5 सदस्य हुए और ये भारतीय शासन अधिनियम 1935 के 10वें भाग में इसका चर्चा किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग का भारतीय शासन अधिनियम 1935 के 10वें भाग में इसकी चर्चा हुई थी जो कि ली आयोग के सिफारिश पर बनाया गया था और इसमें संघ आयोग था और राज्य आयोग था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है। जी हाँ, लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है सीपीओ एसआई एग्जाम 2003 में और ऑप्शन दिया गया आपका यान मार्टेल, रोहिंटन मिस्त्री, केन फॉलेट, एमजे अकबर। जी हाँ, यान मार्टेल, रोहिंटन मिस्त्री, केन फॉलेट और एमजे अकबर और इसका सही आंसर है आपका यान मार्टेल। जी हाँ, ये आपका है यान मार्टेल ने लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक की रचना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ईस्वी सन 78 से प्रारंभ होने वाले संघ संवत का संस्थापक कौन था। जी हाँ, ये इजी क्वेश्चन लग रहा है कि 78 ईस्वी से प्रारंभ होने वाले संघ संवत के संस्थापक कौन थे और देखिए ये सीपीओ एसआई लेवल एग्जाम 2003 में पूछा गया था। इजी लेवल का क्वेश्चन है कि ईस्वी सन 78 में जो शक संवत की स्थापना किया था तो कौन किया था। ऑप्शन नंबर ए कनिष्क, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर बी सी चंद्रगुप्त और ऑप्शन नंबर डी विक्रमादित्य और इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए कनिष्क। जी हाँ, कनिष्क ने ईस्वी सन 78 में एक नए संवत की स्थापना किया था जिसे शक संवत बोला गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जी हाँ, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो और ये क्वेश्चन आप देख लें कि ये पूछा गया है सीपीओ एसआई एग्जाम 2003 में। जी हाँ, सीपीओ एसआई एग्जाम सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी दार्जिलिंग, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी शिमला और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। हमने इस वीडियो में 20 ऐसे क्वेश्चंस लिए थे जो कि ग्रेजुएशन लेवल दैट टाइम उस टाइम जो पूछे जाते थे क्वेश्चन वहाँ से क्वेश्चन लिए थे जिसमें कुछ क्वेश्चन इजी लेवल, कुछ मॉडरेट था और कुछ हाई लेवल का क्वेश्चन था। उसको आप यदि अभी देखते हैं तो जो उस टाइम का हाई था सो अभी का मॉडरेट लग रहा है
जो उस टाइम का मॉडरेट था अभी का इजी लग रहा है, तो कुछ ना कुछ डिफिकल्ट तो हुआ है अब का पैटर्न, लेकिन ट्रैक वही है। यदि आप अच्छे से तैयारी करते हैं, आप एक गोल के हिसाब से चलते हैं, डेली आप रूटीन वाइज पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से आपका गोल अचीव होगा। हमने इस वीडियो में प्रयास किया अच्छे से कंटेंट डालने का, और डाला भी। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। फिर एक नई टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।